शुरू करिए। मेरी तरफ से कुछ जी जी, मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं नेटवर्क की रिकॉर्डिंग ऑन करने दिक्कत है, का। आचार्य जी। हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया। हाँ ठीक है, मैं शुरू। जी। हाँ, शुरू कर रहा हूँ। नमस्कार। जी जी, नमस्कार सबको, नमस्कार। तो आज आज के विषय जो पंचकुल, जो एक्चुअली हमारे आज पंचकुल के को के संस्थापक एक जो पुरुलिया जिला, जो आनंद मार्ग का हेडक्वार्टर्स भी है जहाँ, वहीं से एक आनंद मार्ग से जुड़े हुए एक आचार्य जी हमारे बीच में हैं। और हमारे कल्याण आनंद जी भी आनंद मार्ग से जुड़े हुए जो गुरुकुल चलाए, और एक गुरुकुल के अभी जो है जो पंचकुल आधारित जो है उसमें भी उसको आचार्य हितेंद्रानंद जी को भी इनवाइट किया है। शायद वो जुड़े हैं, कल्याण दादा नहीं तो फिर उनको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं पंचकुल का जो कॉन्सेप्ट है उसके एक लाइन बोलते हुए मैं आचार्य शुभ जी सत्यरंजन दादा को मैं इनवाइट करूंगा। तो ये पंचकुल जैसा नाम अभी हमारे अभिषेक दादा ने बताया था कि जो पंचकुल का अर्थ ही है, पांच कुल है। तो उसमें पहला है आपका तरुकुल, यानी एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनिक होना चाहिए, नेचुरल इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है वह। और उसके बाद गोकुल यानी गौशाला। और इन दोनों से जुड़ा हुआ जो स्वावलंबन है वह ग्रामोद्योग है। और इसी में सहकारिता जुड़ा हुआ है, कोऑपरेटिव। और इसके इसके बाद आता है हमारा आरोग्य कुल, यानी जितनी भी हमारी जो योग आयुर्वेद, जो पौराणिक परंपरागत जो हमारी चिकित्सा पद्धति है वह उसमें आता है। और फिर हमारा आता है ये ऋषिकुल और गुरुकुल, इन सबों को मिलाकर के गुरुकुल। तो ऋषिकुल में जितने हमारे ऋषि का अर्थ ही एक्चुअली है जो ऋषि जो कि दृष्टा थे, साइंटिस्ट थे। तो उन लोगों के सबको हम लोग यहाँ पर ऋषि के रूप में देखते हैं, और वो ऋषि कुल है। और उसके बाद अंत में हमारा जो यह कॉन्सेप्ट है कि इन सबों को मिला करके एक्चुअली गुरुकुल होना चाहिए। तो आइए हम इनवाइट करते हैं हमारे आचार्य शिवजी सत्यरंजन दादा से कि वो इस पर प्रकाश डालें, और उनके जो आश्रम जो उन्होंने बनाया है पुरुलिया जिला में उसके बारे में भी बताएंगे। धन्यवाद। आचार्य शिवजी दादा, प्लीज। जी नमस्कार जी, नमस्कार टू ऑल। इट्स ए प्लेजर। दादा, कैन यू प्लीज पुट ऑन योर वीडियो? देयर इज नोबडी हु हैज वीडियो, व्हाई शुड आई? नहीं, ये इसीलिए क्योंकि आप स्पीकर हैं तो वो हमारे वीडियो में आ जाएगा। इज इट फाइन और नाउ? मैं बाहर हूँ, नहीं तो। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा था। धन्यवाद। ओके। मैं बोल रहा था, ये जो पंचकुल के बारे में आप पूछ रहे हैं, इट्स ए वेरी एंशियंट कॉन्सेप्ट। इट इज टू गिव ए बैलेंस्ड सोसाइटी द सपोर्ट. It starts with Tarukul, which is the responsibility for all. I mean, the word Taru means the plants, the trees, the greens and greeneries, which is responsible to give us pure oxygen, and at the same time we also can give carbon dioxide to them. This is a balanced um, ecology that we should also say. Here we try to do everything that is required in order to plant, take care of the plant, and harvest in a proper way, so that there is there is a balance. And then we go to Gokul. Gokul is related to the animals. So दादा, it is आई एम सॉरी, कैन यू प्लीज स्पीक इन हिंदी ऑल्सो? देर आर सम। हिंदी में तो दिक्कत होगी, हिंदी में हाँ तो ठीक है, आई विल कोई ट्राई. बात।
हाँ, थोड़ा मिक्स करके बोल सकते। नो इश्यूज दादा, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैंने तो पहले जो बोल रहा था, तरुकुल, तरुकुल में हमें नेचुरल इको फ्रेंडली एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करते हैं। वहाँ पे हमारा प्लांट्स के लिए हॉर्टिकल्चर है, प्लांट प्रोटेक्शन है, अम, उसको सिखाने के लिए, फार्मर्स लोगों को सिखाने के लिए वहाँ स्कूल की इंतजाम करने का प्लान है। तो ये सारी चीज हम तोरुकुल के लिए करते हैं, करने का प्लान हमारा है वहाँ पे। अभी ये भी शुरुआत है, लेकिन एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, एनी काइंड ऑफ सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। इसके बाद आई गो टू गुरुकुल। गुरुकुल में आपको लाइव स्टॉक के ऊपर, लाइव स्टॉक फार्मिंग, जैसे कि अब उसमें एक्चुअली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो दिया जाता है इस पर पंचगव्य में, that is 5 cow products: milk, curd, ghee, cow urine, and cow dung. These are the 5 products which our mother cows they give. So we have to take care of them. And after all, we would also have other living beings like buffaloes, goats, and fisheries. Then we would go to Rishikul, which is a sanctuary for senior citizen. एक्चुअली होता क्या है, सीनियर सिटीजन्स को जब उनका काम काम से उन्होंने छुटकारा पाते हैं, तो उनको जैसे कि सोसाइटी से भी उनको थोड़ा दूर कर दिया जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं सोसाइटी में कि जब तक आप प्रोड्यूस करते थे तब तक यू आर वैलिड। इसके बाद जब प्रोड्यूस अब नहीं करते हैं तो आपका उतना वैल्यू नहीं है। दैट इज नॉट ट्रू। तो हम चाहते हैं कि क्योंकि दे हैव गॉन थ्रू सो मच ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो उनकी एक्सपीरियंस हम कैसे अगेन समाज में वो छोड़ के जा सकते हैं। तो इसीलिए हमारा गुरुकुल का सिस्टम है। गुरुकुल में बच्चों को हम लाते हैं, जहाँ ये ऋषिकुल के जो टीचर्स लोग हैं, ऋषिकुल के जो लोग हैं, वो उनको शिक्षा देते हैं। दे गिव देम एजुकेशन। तो इसी से हमारा काम काम होता है। इसके बाद फाइनली जो है आरोग्य कुल। आरोग्य कुल में ऐसे ही हम जानते हैं, health is the best wealth that we have, is the valuable wealth that we have. But normally we do not find time to maintain our health, and then we are forced to find time when we are sick. So Arogya Kul is made for that, in order to bring consciousness. लोगों को जागरूक करने के लिए हम ये आरोग्य कुल का इंतजाम किए हैं, कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को योग, आयुर्वेद और होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इसके द्वारा उनको कैसे हम बढ़िया बढ़िया से बढ़िया सेहत दे सकते हैं। यही है हमारी पंचकुल। तो इस पंचकुल में होता क्या है, सोसाइटी का हर तरह का लोग हमारे साथ जोड़ सकते हैं, और एक्चुअली कोई भी प्रोजेक्ट हम आगे ले चल सकते हैं अगर उसमें सोसाइटी की पार्टिसिपेशन हो। तो इसमें जैसे कि हमारा ये पंचकुल सिस्टम कोई हमारा पर्सनल नहीं है, बहुत एंशियंट है। ये एंशियंट को अभी जब ब्रिटिशर्स आए थे उसको वो लोग चकनाचूर कर दिए थे उसको। अब नाउ यू डोंट फाइंड देम एनी मोर वेरी इजीली। तो इसी को हम चाहते हैं, इसी को हम कोशिश करते हैं, इसको कैसे डेवलप किया जाए सोसाइटी के लिए और सभी लोगों के लिए, सिर्फ आदमी नहीं, पशु और पेड़ पौधे के लिए भी। दादा, स्टिल अंतरंग दादा। देयर? हम्म, हाँ दादा अंतरंग दादा। बोलिए। हाँ बोलिए दादा। जी, आगे आगे कंटिन्यू करिए। मैं थोड़ा सा
मैं अभिषेक जी, आप कहाँ हैं? आपका लाइन बहुत एक बहुत चीज ये दे रहा है। बोलूंगा कि जो दादा ने बताया है बहुत ही। जी जी। आ, क्यों अंतरंग जी आवाज आप नहीं आ रही चलाइए, है? मेरी तरफ से कुछ डिस्टरबेंस होगा है, कुछ नेटवर्क का इश्यू है। अंतरंग जी। हाँ जी। ठीक है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ सॉरी। हाँ हाँ दादा, प्लीज कंटिन्यू। चालू करिए मेरी तरफ से। हाँ ठीक है, हम चल रहा है। आप ठीक है। दादा प्लीज कंटिन्यू। जी दादा प्लीज कंटिन्यू। हेलो, मेरी आवाज आ रही? It's a आ रही very low voice you have. There is no. है Hello, दादा। हाँ दादा प्लीज कंटिन्यू। I did my part. अभिषेक जी का हाँ, आप थोड़ा सा वो जो बता रहे थे ना, इसके बारे में, इसको थोड़ा सा एक दूसरे का कोरिलेशन बताना है, और आपकी क्या विजन है जो आपने वहां बनाया है पुरुलिया में, उसके बारे में भी थोड़ा वही तो इंट्रोडक्शन। मैंने बताया कि दे ऑल आर इंटरलिंक्ड। जी जैसे दादा। तरुकुल के साथ गोकुल लिंक्ड है। इसके बाद आएगा हमारा ऋषिकुल, ऋषिकुल के साथ गुरुकुल लिंक्ड है। और ये सभी के साथ हमारा आरोग्य कुल लिंक्ड हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ इज द wealth, the best wealth that we have in our life. So we have to be careful. You have to be always ready to take care of our health. One who is healthy should maintain. One who is not healthy should try to come up to a healthy state and then maintain. I think there is some network issue from Anand Uh, Antarang Dada's side as well. uh, So we can continue. मेरा मेरा तो आवाज आ रहा है, आपको आपको आवाज नहीं हाँ, आ रहा है? आ रहा है आ रहा है। हाँ आ नहीं, रहा वो है। तो दादा ने बोला अभी, वो इंटरलिंक दादा, वो आप थोड़ा सा, आपका जो वहाँ पुरुलिया वाला प्रोजेक्ट है वो कहाँ है और क्या है उसका प्लानिंग, वो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। पुरुलिया शहर से 12 किलोमीटर दूर है हमारा प्रोजेक्ट। उसका जो लिंक मैंने डाल दिया हूँ madhukunj.com। अगर उसमें आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। जो लोकेशन भी है, क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट चलने के लिए तैयारी में है, और क्या प्रोजेक्ट, कौन सी प्रोजेक्ट हमारा फ्यूचर में शुरू होगी, सब कुछ वहाँ लिखा हुआ है। madhukunj.com। अच्छा, MODHU, ये मधुकुंज। आप MODHUKUNJA.com। अच्छा, ये चैट बॉक्स में डाला आपने? चार्ट बॉक्स में भी है, और हमारा जो नेम नेम पे भी लिखा हुआ है। अच्छा, जी जी, ओके। तो अभी वहाँ क्या क्या हो चुका है, ये थोड़ा बताइए उनको। अभी स्कूल बच्चों को करीब 30-35 बच्चे आते हैं एवरी मॉर्निंग। तो उनको हम जो ट्यूशन देते हैं, क्योंकि नया स्कूल खोलने का हमारा इरादा नहीं है अभी। स्कूल तो है वहाँ लोकल, लेकिन लोगों को वहाँ स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, अब तो सबको ही पता है। तो इसीलिए बच्चों को पढ़ाई के लिए उनको इंस्पायर करना, उनको पढ़ाई दिखा देना, उनको पढ़ाई करवाना, यही हमारा काम है। वो चल रहा है बढ़िया से। इसके बाद महिलाओं को जो ये सिलाई मशीन की ट्रेनिंग
वो भी 4 ग्रुप का ट्रेनिंग हम ऑलरेडी दे चुके हैं। गोकुल का हमारे पास 6 काउज हैं, गौ माताएं हैं जो दूध देती है। उनका जो पंचगव्य का हमारा प्रोजेक्ट है, धीरे धीरे वो भी शुरू होगा। तोरुकुल के लिए thousands ऑफ प्लांट्स हैज ऑलरेडी बीन प्लांटेड, तो उसमें आपको फल भी मिलता है, सब्जी भी मिल रहा है, और आगे आगे जाके वो अच्छा ही होगा। आरोग्य कुल के लिए हमारा होम्योपैथी है, एक डॉक्टर मैंने अपॉइंट किया हूँ जो एवरी वीकेंड आते हैं, 150 से ऊपर लोगों को देखते हैं और उनको फ्री दवाई देते हैं। लेकिन हमारा फ्यूचर प्रोजेक्ट है एक आयुर्वेदिक सेंटर बनाना। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ढूंढ रहा हूँ जो हूँ वहाँ आके बैठ के हमें हम वहाँ के जो लड़के लोग हैं उनको ट्रेनिंग दे के वहाँ एक आयुर्वेदिक सेंटर, पंचकर्म सेंटर शुरू करने का प्लान है वो आरोग्य कुल के लिए। इसके बाद जो है ऋषिकुल का ये तो स्पेस तो ऑलरेडी है, लेकिन अभी तक कोई शो अप नहीं किए जो आके वहाँ रहना चाहते हैं। तो it is a new project, and I wish with the help of many people, with the help of you people, we can continue this project with its valor. जी दादा, बहुत बढ़िया। Thank you, Dada. We can take questions from other participants, Yeah, if or somebody wants we to know can anything, they continue can with ask. the अभी एक other बार guest. कल्याण दादा को भी सुनेंगे, हाँ। उसके बाद जी 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 जी, कल्याण दादा। और किसी का क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। कल्याण दादा, आप जरा वहाँ का जो प्रोजेक्ट है ना आपका झारसुगुड़ा का, हाँ जी, वो हाँ जी। जो गुरुकुल चल रहा है उसका, उसमें क्या क्या है, अपने पंचकुल के क्या क्या चीज है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आचार्य हितेंद्र जी आ रहे हैं क्या? नहीं, वो ट्रेन में है भी है, नहीं आ पा रहे हैं। सबको नमस्कार। हमने जो एक गुरुकुल के नाम पर अपना प्रोजेक्ट झारसुगुड़ा टाउन से ही स्टार्ट है। टाउन से 2 किलोमीटर दूरी है, और जहाँ वेदांता का कंपनी है उनके आसपास है। तो करीब करीब 7 एकड़ जमीन पर हम लोग को अपना एक स्कूल चला रहे हैं वहाँ के, क्योंकि वो ट्राइबल मिक्स बच्चे हैं वहाँ है। झारसुगुड़ा एक वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा का अच्छा इंडस्ट्रियल टाउन भी है, और उसके साथ साथ वहाँ काफी मिनरल्स मिलती है, इसीलिए काफी प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट की। उसी बीच में हमारे गुरुकुल एक अच्छा एजुकेशन सेंटर है आज के दिन में, जहाँ योग से लेकर के ध्यान से लेकर के गुरुकुल के तमाम चीजों सिखा जाता है बच्चों को। और रेसिडेंशियल करीब 100 से ज्यादा बच्चे वहाँ स्कूल में वहीं रहते हैं। उनको सुबह शाम से लेकर के सुबह 4 साढ़े 4 बजे से उनका डिफरेंट रूटीन वर्क शुरू हो जाता है, जैसे साधना, आसन, और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज। ये तमाम चीज बच्चों को एक सही माने में कैसे बनाया जा सकता है उसका एक सेंटर है। साथ साथ उनके 5-6 एकड़ जमीन में हम लोग का वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर के, फिशिकल्चर से लेकर के, डेयरी से फार्मिंग से लेकर के तमाम एक वहाँ के आसपास के जो लोग एक पीपुल्स एजुकेशन सेंटर की तरह वहाँ आते हैं, लोग सीख कर जाते हैं कि कैसे। और थोड़ा सा हम टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, ताकि लोग सीखे। और वहाँ पूरा सूखा एरिया है, इसीलिए वहां भी जा करके छोटा छोटा अपने प्रयोग करे। इस प्रयोग की तरह हम लोग को वहाँ एग्रीकल्चर को भी इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह वहाँ काफी हम इलेक्ट्रिसिटी जो है सोलर पैनल लगा करके वहाँ का जो भी कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी उसको हम लोग पूरा करते हैं।
इसी तरह के मॉडल की तरह, और यहाँ हेल्थ सेंटर जैसे फ्री मेडिकल कैंप हम आसपास के लोग में करते हैं, और वहाँ रेगुलरली भी मेडिकल सेंटर की एक शुरुआत किया गया है। तो एक प्रोजेक्ट जो है हेल्थ से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के, और उसके वहाँ सब ये तीनों चीज के बाद भी जो हमारे मुख्य चीज है कि लोग के अंदर में एक विचार कैसे, एक नई विचार एक आए, उससे उसके लिए भी काम किया जाता है। तो ये अभी झारसुगुड़ा उड़ीसा का एक अच्छा सेंटर बन चुका है, और काफी लोग आते हैं वहाँ, विजिट करते हैं ये तमाम चीज को देखने के लिए। तो अभी उड़ीसा में हम लोग का अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, जो आप कोरापुट जब जानते हैं, केबी के एरिया है, जहाँ करीब बहुत सारी कलाहांडी और कोरापुट रायगढ़, इस एरिया में हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लैंड अब तक हम लोग को मिल चुका है डोनेशन पर, और वहां भी उसी तरह लोग चाहते हैं कि पूरा ट्राइबल बेल्ट है, 90% पूरा फिफ्थ शेड्यूल एरिया है। तो इसीलिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारे गुरुकुल का अ, कोरापुट में हम सेंटर खोलने जा रहे हैं। धन्यवाद। आज की टॉपिक जो है ना, उसमें हम लोग इसको किस प्रकार विलेज को स्वावलंबी बनाएंगे इस पंचकुल प्रोजेक्ट से, इस पर थोड़ा सा आप दोनों बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। शुभजी दादा, आप पहले कुछ, आपके विजन क्या है और क्या प्लानिंग है कि गांव स्वावलंबी हो, फिर गांव से पूरा ब्लॉक डेवलपमेंट हो सके, इस पर क्या ऐसे हो सकता है, वो थोड़ा बताएं पंचकुल के द्वारा। स्वावलंबी का मतलब है दूसरों को शिक्षा ऐसी देना जैसे कि उनको अपना पैर पर वो खड़ा हो सके। उनको ना तो शिक्षा है ना तो उनका कोई रिसोर्सेस है, तो उनको शिक्षा और रिसोर्स के साथ उनको स्वावलंबी बनाने का यही पंचकुल का लक्ष्य है। इसमें तो नया कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए अगर किसी को कोई प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न पूछना है, देन इट इज, बट जनरली इट इज डिफिकल्ट टू से एनीथिंग स्पेसिफिक। अगर कोई स्पेसिफिक प्रश्न है तो बताइए, पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट। जी, Dada, ब्रिगेडियर राजाराम यादव। I have one question. कैरी ऑन। I have one question. Yes. So you started this Panchakula with the blessing of and guidance of your guru, and your this initiative is a really noble initiative. We also trying to start a similar kind of a Gurukul, Panchakul in different part of India. We started with the Chitrakoot and one Rajasthan Gurukul, and we have two more in pipeline. One is in Uttarakhand and one is in Maharashtra. So my question is how to make sustainable these Panchakulas without charging money from students. This is my simple question. It is a bit utopic. I mean, everybody has to participate according to their capacity. You cannot think of, things dropping from the sky. सब कोई अपने जितना, अपने से जितना हो सकता है सबको ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी उसको हम कर सकते हैं। अगर कोई सोचे कि अब बाहर से पूरा आ जाएगा हमारे जेब में आ जाएगा, ऐसे तो होता नहीं है ना। आई डोंट बिलीव इन इट। आई डू माई पार्ट एंड आई ऑल्सो थिंक दैट अदर्स विल ऑल्सो डू द सेम। जिसके पास जितना है उतना दे के उसको शुरुआत करना है। लोगों को मदद देके उनका जो है, वी मेक देम हैंडीक्राफ्ट। उनको हैंडीकैप नहीं बनाना है। उनको अपना पैर पर खड़े होने के लिए उनके पास जो है उससे भी निकालवाना है, तभी काम चलेगा। कोई पैसा नहीं दे सकते, नहीं उनका टाइम तो दे सकते हैं ना। जी जी, करेक्ट। तो पैसा नहीं तो टाइम,
लेकिन किसी ना किसी तरह का कंट्रीब्यूशन उनसे लेना होगा, तब ये सबको, चीजें हाँ, सस्टेनेबल हैं, इट इज अ अदरवाइज मैटर नहीं है। ऑफ, इट इज अ मैटर ऑफ कोऑपरेशन. एवरीबody has to give their according to their यस capacity. यस Then only we can do. Otherwise, it will remain as if somebody is doing and it is dropping into my pocket. It is not going to happen. अभिषेक जी, अ, अभिषेक जी, मेरे कहना है मतलब आप कभी यस। आनंद वन विजिट किए हैं क्या, बाबा आमते की? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। तो ये एक अच्छा सक्सेसफुल मॉडल है जी। जहाँ एजुकेशन है, हेल्थ है, डिफरेंट विलेज इंडस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, वहाँ सीनियर सिटीजन्स का है, वहाँ 3,500 बेसिकली लोग लेप्रेसी पेशेंट रहते हैं, एवरीवन पेड मिनिमम 5,000, 3,500। एक पंचायत है आनंद वन इटसेल्फ है पंचायत, और उनके पास मिनिमम 20-25 से अच्छे इंडस्ट्री है, मतलब वो सारे लोग काम करते हैं, सारे लोग वहां से जनरेट होते हैं, बाहर से बिल्कुल पैसा नहीं के बराबर लोग डोनेशन वगैरह लेते होंगे, लेकिन वहां जो प्रोडक्ट होता है एक सेल्फ सफिशिएंट है। तो मैं तो चाहूंगा कि जो लोग है तो एक प्रोजेक्ट देखे, जो गुरुकुल के जो चीज हम लोग आज जी चर्चा कर रहे हैं दादाजी, पूरी तरह से वो एक सक्सेसफुल मॉडल है। ये कहाँ पर है आनंदवन? पुणे में? नहीं, नागपुर के पास है, नागपुर के पास है, एक अच्छा घंटे अच्छा। 1.5 घंटे का। हाँ, 50 वो एकड़ चंद्र जमीन में अच्छा वहाँ जी। एग्रीकल्चर है, सोलर प्लांट है, वर्मी कंपोस्ट है, हम्म उसके बाद बायोमास का प्रोजेक्ट है। करीब करीब 25 ना 26 में, एक 2 साल 3 साल पहले गए थे, 26-27 का छोटा छोटा कॉटेज माने कपड़े का है, यहाँ पे वो लिम्स वगैरह बनाते हैं, उसके मतलब 3,500 लोग को एंगेज है, और 2 किचन है, मतलब कम्युनिटी किचन है, कम्युनिटी वहाँ स्क्रीनिंग किया जाता है एक साथ, ये करता है, और इतना नीट एंड क्लीन, आप लेप्रेसी को लोग छूने तक नहीं जाते हैं, लेकिन वहां आप जाएंगे लगेगा कि वहाँ सचमुच में एक मंदिर जैसे लग रहा है। तो कभी आप अभी एक बार हमारा 16 से 18 तारीख उसी एरिया में हमारा प्रोग्राम लगा हुआ है, देवला आप पार में, एक्सपोजर ले सकते नागपुर हैं, में। सबको एक्सपोजर ले सकते हैं। एक बार वहाँ एक हम्म। गाड़ी जा करके सिर्फ एक्सपोजर लेना है कि कैसे सेल्फ सफिशिएंट मैं है वो। जाऊंगा बिल्कुल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं 16 से 18 जनवरी जो है हमारा वहाँ शेड्यूल है, प्रोग्राम है, तो उसमें हम जाएंगे, वहाँ टाइम निकाल के जाएंगे। एड्रेस मैं आपसे ले लूंगा पूरा, और बिल्कुल जाएंगे जी। अगर कोई पुरुलिया आ सकते हैं तो हमें बताइएगा. आई विल बी देयर अवेलेबल फ्रॉम 13th till the 18th January. 13 to 18 जनवरी। Yes. यस। तो दादा, 13 to 18 जनवरी, actually we are actually already occupied. 13 we have meeting at Ralegarh Siddhi Anna Hazare Gaon, and 16 to 18th we are in Nagpur Devlapar. So Okay. this is the issue. So but next Next time time, we will it doesn't matter certainly have. whether I'm there or not. People are living there. You can always pay a visit, and तो हमें Yes, पता yes. चलेगा कि So we will visit. जी जी, you are हम most लोग welcome. बिल्कुल विजिट करेंगे। और यस यस दादा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर काइंड इनविटेशन। Thank you. अंतरंग जी, आगे क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ, मैं ये इसलिए हमारे आज ब्रिगेडियर थोड़ा सा राजाराम यादव मेरा जी नेटवर्क की दिक्कत और कर रहा है। ब्रिगेडियर राजाराम यादव जी ने उस दिन पिछली बार पंचकुल के बारे में बोला था, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो थोड़ी सी अभी अपनी बात रखते हुए इन दोनों आचार्यों से कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कृपया आप प्रस्तुत। जी आचार्य जी, नमस्कार, नमस्कार सभी को, नमस्ते। नमस्कार। जो अभी जिक्र हुआ है, ये आपने, ये जो हमारी एक किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव गांव की भी हो सकती है, राज्य की भी हो सकती है व्यवस्था में, ऐसी ये 5 कुल जो जिसका आप अभी जिक्र किया है, वो इस तरह मुझे तो लगता है तरुकुल का मतलब है, ये 5 कुल हैं, ये तो आपने बता ही दिया, तरुकुल, गोकुल, आरोग्य कुल
और गुरुकुल और ऋषिकुल जो तो ये इसमें इसका मतलब ये लगा कि ये सारी व्यवस्था होने से समाज की पूरी व्यवस्था हो सकती है, जैसे आज की मिनिस्ट्री है या आज का एडमिनिस्ट्रेटर है, एनिमल हस्बेंड्री है या एग्रीकल्चर है या शिक्षा है, इस तरह की बातें हैं। तरू का वास्तव में मतलब है जंगल वृक्ष, और इसका अर्थ है वनों या वनों से जुड़ा हुआ कहीं भी प्रशासन के लिए ये इसमें हम तरु जनरली कहते हैं। गोकुल आप सब जानते हैं, गायों का समूह और कृष्ण के भगवान के टाइम का प्रसिद्ध स्थान। और आरोग्य कुल आरोग्य स्वास्थ्य है, इसका आयुर्वेद में स्वास्थ्य से जुड़े हुए संसाधनों का है। गुरुकुल आप सभी जानते हैं, गुरु का कुल, गुरु का परिवार और शिक्षा से रिलेटेड है। तो ये ऋषि कुल, ऋषि तपस्वी ज्ञानी का समूह कह सकते हो। और ये है तो इसको एक किस्म का सामाजिक ढांचा के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन जो आचार्य जी ने बात बताई मैं उससे हटके बताता हूँ। हटके ऐसा जिक्र है इसका। आचार्य जी से क्वेश्चन ये है कि जो आपने ये एक्सप्लेनेशन दिया ये और मैंने भी अभी बताया, क्या ये हमारे साहित्य में उसमें लिखा हुआ है? जो 5 कुलों की अवधारणा है, पंचकुल या पंच मंडल कहा जाता है, उसमें तो कुल का मतलब परिवार है, वंश है, गोत्र है या समूह है। समाज में 5 प्रमुख वर्ग होते हैं जो मिलकर समाज को अच्छी तरह बनाते हैं। इनकी एकता और संतुलन समाज में प्रगति करता है। पंचकुल के 5 अंग है। जैसे पहला कुल है ब्राह्मण कुल, उसका मतलब ब्राह्मण से आप ये कास्ट मत समझिए, उसका मतलब है विद्या ज्ञान आत्म यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान, ये सब उसका उसके लिए है, उसकी भूमिका में है। और दूसरा क्षत्रिय कुल, सुरक्षा प्रशासन न्याय युद्ध और शासन। वैश्य कुल व्यापार कृषि पशुपालन वाणिज्य और अर्थव्यवस्था। शूद्र कुल सेवा श्रम कला उद्योग तकनीकी कार्य। और दलित कुल 5वां आ गया समाज से सबसे नीचे, जिसको पायदान में जिसको कहते हैं, सफाई मजदूरी और कारीगरी, और उनका मतलब सेवा ही वो भी हो गया। तो ये 5 कुल मिलकर समाज के पहलू को कवर करते हैं, जिसमें धर्म धर्म सुरक्षा अर्थ और सेवा ये समर्थ है। 5 कुलों का मतलब है कि संतुलन बनाना, सहयोग करना और सामाजिक एकता से आगे चलना। धर्म शास्त्रों में भी इनका, मनुस्मृति में, महाभारत में, पुराणों में इन कुलों का वर्ज है। तो आधुनिक संपर्क में जो आपने पंचायत राज में या ग्राम पंचायत में या जिला पंचायत ब्लॉक और राज्य में शामिल जो है वो कुल आपने जिक्र किया है, तो आप इसको प्लीज क्लेरिफाई करिए कि ये जो पंचकुल का सिद्धांत है ये हमारी संस्कृति में क्या है और अभी आधुनिक में क्या है या क्या कैसे है। धन्यवाद। हाँ शुभ दादा, आपसे वो प्रश्न पूछ रहे थे शुभ जी दादा। Is it forwarded to me? जी दादा, आप ही से वो पूछ रहे थे ना, ब्रिगेडियर डॉक्टर राजा राम यादव जी। हाँ जी। अब वो समझ पंचकूल गया ना? आपने जो कहे, पंचकूल का जो सिर्फ आदमियों का, फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, वो तो सही है, वो लेट इट बी देयर वेयर इट इज। वो भी जिनको जो काम है वो काम करेंगे, लेकिन इन ऑर्डर टू लिव in a harmonious society, balanced society, we need to develop all these 5 branches which are interlinked in order to go together. जैसे कि आपको तरुकुल की जरूरत है, we need to eat, we need to breathe, and that all depend on tarus. We need to also have our nutritions. So we need Gokuls. In order to have Torukul, also Gokul is required. So it is all interlinked, Dada, to the society.
And so far as kids, children are concerned, we need to give them proper education that is based on new humanity, new humanism, where not only human being are counted, इसमें आपको पशु पक्षी तरु सब कुछ इसके अंदर है. दिस इज व्हाट न्यू ह्यूमनिस्ट एजुकेशन. अगर किसी को इसी तरह प्रोजेक्ट में ला के शिक्षा दिया जाए, then they will have a fantastic way of growing. क्योंकि उनको पता Sir, my रहेगा. question is not that. My question is that we everybody knows. My question is, we are explaining our Sanskriti mein, whether this what you have mentioned, I also have mentioned, I believe in same things what you have explained. But in our Sanskriti, the 5 kuls, they were developed, they were doing same work. Brahman doesn't mean a caste. Same thing, this agriculture or this thing, this Vanija, they people were doing. And Kshatriya were doing that type of things. So my question is, what is there in our Sanskriti? From where you have taken or we have taken? I have learnt it from one of my friend, which struck my mind. Then I understood that this is the way that I should go ahead. And that's it. I did not go deep into it, but if you wish, I need to ask him and find out where from he got this message, and then I will get back to you. Thank you, sir. This the 5 things which you have mentioned. Actually this is the system, administrative system. Earlier it was in form of the people who were doing this work, and now they have become a sort of department. Like Taru means everything related to agriculture. Go means everything related to animals. And education, Gurukul means education. Everything related to education. And same way our rishis, which we heard, they are the Buddhijivi, or they in the old days with Anubhavi. So they were also guiding the all principles of to the Raja, also to the village, also everywhere. So this system was there in our Sanskriti. Thank you very much. It was there, Dada. It is not that I told in the beginning, it is nothing new. It did not come from my own. It is our ancient project. Simply, once it is divided, what you said is true. Things are divided and they give divisive approach and they give divisive kind of services. But if you find all 5 projects under one umbrella, then it becomes much more practical for people to get benefited from this. Okay, sir. Yogi ji, next. जी, एक्चुअली इसमें हमारे गुरुदेव ने इसको एक नया नाम दिया था, मास्टर यूनिट. मतलब ये चक्र नेमी है. ये पूरा जो पूरी व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक जगह पे, जैसा आज आनंद वन का एग्जाम्पल दिया बाबा आमटे के द्वारा शुरू किया गया, जो उनके सुपुत्र विकास आमटे जी उसको चला रहे हैं. तो वो प्रोजेक्ट एक तरह सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो आज हम लोगों का मेन विषय है कि यह पंचकुल किस प्रकार आज समाज में जो एक गांव को, जो मैं कहता हूँ ना टुकड़ो जी महाराज का कि अस्मिन् ग्रामे विश्वम परिपुष्ट दर्शनम, मेरे गांव में पूरा विश्व का परिपुष्ट दर्शन हो, वह इस पंचकुल के माध्यम से मिल जाता है. इसीलिए इसमें कोऑपरेटिव हिडन है, क्योंकि जो आचार्य जी ने बोला कि विदाउट कॉपरेशन, जो हमारे अभिषेक जी पूछ रहे थे कि कैसे इसका ये सेल्फ सस्टेनेबल होगा, तो सेल्फ सस्टेनेबल कॉपरेशन से होगा, यानी कोऑपरेटिव के द्वारा ये चलेगा. सब चीज कोऑपरेटिव से चलेगा. इसमें कोऑपरेटिव अंतर्निहित है और ये कोऑपरेटिव इसके प्रोजेक्ट को लेकर चलेंगे. तो इस तरह से ये गांव के कंप्लीट ग्रामीण विकास और गांव से फिर मतलब एक ब्लॉक में कम से कम एक पंचकुल होना चाहिए, पूरे इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, 5 चीजें एक जगह पे. और इसमें जो ग्रामोद्योग है
वो एक्चुअली दोनों में अंतर्निहित है। तरुकुल यानी एग्रीकल्चर में और प्लस हमारा गोकुल में भी, तो ये अंतर्निहित है। तो इस तरह से ये एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है जो पूरी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करता है। और इसका आधार कोऑपरेटिव जब बोला तो न्यू ह्यूमैनिज्म है कि नव्य मानवतावाद। ये मानवतावाद के कॉन्सेप्ट पे आज हम लोगों ने मानव के कल्याण के अलावा पशु पक्षियों का हमने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए और उसके अलावा जो डेवलपमेंट में हमने इनएनिमेट नेचर को भी डिस्टर्ब कर दिया। हमने पूरी प्रकृति का विध्वंस कर दिया। हमने पहाड़ों को काट डाला, नदियों को हमने नाला बना दिया, पूरी पर्यावरण आज प्रदूषित हो गई। इन सबको बैलेंस तो पंचकुल वापस करेगा। या इसीलिए हम लोगों को ये मॉडल ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश करना चाहिए। और जो हम लोगों का जो माँ बाप का जो प्रोग्राम है, मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग फॉर ब्लॉक ये अडॉप्शन प्रोग्राम, तो ये जो है उसमें ये कंप्लीट ब्लॉक के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। तो आज अभी और हमारे शिक्षा से जुड़े हुए देवदत्त गंगवार जी, आप कृपया इस पंचकुल से रिलेटेड आपको जो दोनों आचार्यों ने जो बात रखा उसमें आपके कोई प्रश्न हो तो प्लीज, और कोई बात रखना बताइए। देवदत्त गंगवार जी और उसके अलावा बाकी लोग भी जो हैं, हमारी दीदी भी हैं, अलका ईरानी दीदी, हरिदास कोठाले जी। देवदत्त गंगवार जी सुन पा रहे हैं? मैं इसमें कुछ चीजें बोलूंगा। जी जी मैं सुन रहा हूँ देवदत्त गंगवार, मैं सुन रहा मेरी हूँ। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। आ रही है। हाँ, मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। हेलो जी, आ रही है आवाज। देखिए ये जो पंचकुल का कार्यक्रम है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसको लेकर दादा पुरुलिया में काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये सब हम लोग चर्चाएं इसलिए करते हैं ताकि एक दूसरे से सीखते रहें। अभी इसमें कुछ चीजें हैं जो कि और भी जोड़ी जा सकती हैं। जैसे इसमें जो है कोऑपरेटिव की बात हो रही है, तो कोऑपरेटिव से किस तरह से ये चीजें जुड़ेंगी, किस तरीके से ये चीजें चलेंगी, ये आज के अनुसार और आज के जो रूल्स और गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार ही चलाई जा सकती हैं। तो वो चीजें इसमें जोड़ी जा सकती हैं। कुछ मॉडल हैं जिसपे हम लोगों ने कुछ काम किया है या कुछ हमारे साथी काम कर रहे हैं। फिर दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो एक तो हो गया कि प्लांटेशन कर दिया, लेकिन अगर हम इसको एक विलेज के लेवल पे देखते हैं तो उसमें भी कई सारे वो आ जाएंगे। फिर उसमें कृषि कुल आ जाएगा, और कृषि के अलावा फिर धर्म आएंगे और वन आएंगे, तो फिर उनके भी सब कैटेगरीज बनेंगी। तो इन सब विषयों के एक्सपर्ट और प्रमुख, क्योंकि ये किसी एक सेंटर को डेवलप करने को लेकर अगर किया जा रहा है तो वहां पर हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा देखने का नजरिया दूसरा है। लेकिन किसी एक क्षेत्र, किसी एक गांव को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है तो फिर वहां पर एक होलिस्टिक पैटर्न हमको लेके चलना पड़ता है। ये इंडिविजुअल कैपेसिटी से बियॉन्ड जा करके एक कम्युनिटी इनिशिएटिव। तीसरी चीज क्या है कि जो वर्ड है ऋषि,
तो ऋषि सीनियर सिटीजन का कभी इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, जिसको मैं दोपहर को भी काउंटर कर रहा था कि सीनियर सिटीजन इज नॉट इक्वल टू ऋषि। ऋषि जो है हमारे यहाँ सबसे पवित्र शब्द हमारे संस्कृति में है, तो इसको किसी दूसरे नाम से रिप्लेस करना पड़ेगा। हमारे यहाँ संन्यास आश्रम होता था, 75 के बाद लोग वनों में रहते थे, और उससे पहले वानप्रस्थ होता था। तो ये हम इसको वर्णाश्रम सिस्टम से तो देख सकते हैं, लेकिन ऋषि नहीं बोल सकते। ऋषि का मतलब डिफरेंट है। फिर बात आती है कि पुराना सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहां तो नहीं चार्ज किया जाता था, वैद्य नहीं चार्ज करता था, गुरु नहीं चार्ज करता था, और इसी तरह से 3-4 वर्ग थे जो पैसे नहीं लेते थे किसी से। तो यहाँ पर भी आ, अगर हम उसको उसी पवित्रता के स्टेज पे ले आए और सेल्फ सस्टेनेबल बना लेते हैं, तो जैसा दादा ने बोला कि श्रम से, तो बिल्कुल श्रम लेना चाहिए और स्वेच्छा से दान वहां के स्थानीय लोगों को देना चाहिए। आज के सिनेरियो में क्या है, जब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, जब प्रोसेस्ड फूड की मांग बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, जब लोग थोड़े से मतलब मॉडर्न लाइफस्टाइल से अपने ताल मैच करना चाहते हैं, चाहे वो गांव के हों, चाहे वो किसी टाउन के हों, कस्बे के हों, तो ऐसी स्थिति में आज के सिनेरियो को ध्यान में रख के, और एक और चीज, सर्विसेज जो है, जो 36 प्रकार की सर्विसेज पुरानी होती थी और जो नई सर्विसेज जुड़ गई, तो करीबन इनके 100 वेरिएंट्स बन गए। तो इनमें क्या क्या लिया जा सकता है, जैसे दादा ने बोला कि महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो जो जहाँ प्रशिक्षण उपलब्ध है उसका तो मिल ही सकता है, लेकिन हम इसको वर्चुअली और सेमी वर्चुअली, ऑनलाइन ऑफलाइन मॉडल में किस तरह से चला सकते हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं जिन पे काम किया जा सकता है, एक दूसरे से अनुभव से सीखा जा सकता है। अब जैसे मैं एक बात बताऊं यहाँ पे, जो मुसलमान हैं तो उनका एक बैतुल माल का कॉन्सेप्ट होता है। वो बैतुल माल का क्या होता है कि वो जो गरीब होते हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के कोर्सेज आराम से उसको जोड़ के करते हैं। तो फिर हम चीजें आइसोलेशन में भी नहीं चला सकते। हम भले ही गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन वो स्कीम्स जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनको लिए अगर हम इसको एक लोकल कम्युनिटी इनिशिएटिव के तौर पे चलाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, बनस्पत की किसी एक का इंडिविजुअल कैपेसिटी में चलाया जा रहा है प्रोग्राम। ये वो है, वो मैं साझा कर रहा हूँ। आचार्य अंतरंग जी। जी जी, बहुत बढ़िया। एक्चुअली बहुत अच्छा आइडिया। और एक्चुअली यहाँ पर दोनों बात है कि ये पूरा सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए जो आपने बात बोला, और दादा का जो बात बता रहे थे, वो प्रैक्टिकली वो जो कर रहे हैं उसके अनुसार उन्होंने फील किया है वहाँ डेवलपमेंट के लिए। और ऋषि का वहाँ पर उनका एक कॉन्सेप्ट था कि आज क्या हो रहा है कि लोग रिटायर होते हैं और वो अपने आप को फिर बेकार समझते हैं। इसीलिए वो जो लोग यहाँ पर उनके टैलेंट्स को यूज किया जा सके। और इसका मतलब यह नहीं है कि जो ऋषि जो लोग यंग हैं वो ऋषि नहीं होंगे, यानी जो लोगों का ज्ञान है और ज्ञान वृद्ध है, वो ज्ञान वृद्ध चाहे किसी भी उम्र के हों, और जिनके पास अनुभव है वो अनुभव का ज्ञान, इन दोनों को उस गुरुकुल के, उस गोकुल के, सॉरी उस पंचकुल के डेवलपमेंट के लिए उनको इसमें योगदान देना, ये है। आइए हम देवदत्त गंगवार जी, आपको मैं इनवाइट कर रहा था। हमारा 10 मिनट बचा है, तो आप अपनी बात रखें
और कुछ पूछना है तो। गंगवार जी संस्कारशाला नाम से आप ट्वीट कर रहे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा उनसे पूछ सकते हैं, जी संस्कारशाला क्या है? जी 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 आदित्य हाँ, कुछ मैं बताइए। जी जी, मैं देवदत्त गंगवार बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। सभी लोगों को नमस्कार। मैं संस्कारशाला के विचार कर रहा था कि संस्कारशाला हमें बनाना है। तो 3 साल से 6 साल तक के बच्चों के स्कूल में नाम नहीं लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम 3 साल से 6 साल के पीरियड में बच्चे को एनसी, केजी, यूकेजी, एलकेजी इनमें पढ़ाते रहते हैं, और इंग्लिश मीडियम का आजकल बोलबाला हो गया है। तो हर बच्चे को हमने, गांव हो चाहे शहर हो, हर बच्चे को अपना इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाह रहा है। और हम इसको बिल्कुल संस्कारशाला के तौर पे हम इसको 3 साल तक अपने बच्चे को गुरुकुल पद्धति से निशुल्क करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमें किस तरह से करना चाहिए, इसका थोड़ा मार्गदर्शन हमें करना चाहें। धन्यवाद। शुभजी दादा, आप कुछ इसमें जवाब दे सकते हैं क्या? वो संस्कारशाला जो चलाना चाहते हैं बच्चों को। इट्स ए फैंटास्टिक आइडिया। अगर आपके पास समय है, आपके पास जगह है और जो चला सकते हैं वो है, तो दिस इज ए फैंटा आई शेयर विद इट। आई एग्री विद दिस प्रोजेक्ट। तो इसको मतलब चलाने के लिए कैसे सस्टेनेबल होने के लिए तो बाकी पंचकुल चाहिए ना दादा, क्योंकि अकेला तो ये सिर्फ होगा तो ये तो कह रहे हैं कि मैं निशुल्क चलाना चाहता हूँ। निशुल्क कैसे The thing चलेगा? is, nothing is for free. We must take it for, you know, the practical thing is nothing is for free. It's very difficult to get things for free. Somebody can give their labor for free, somebody can give their ideas for free, but once you put into practice, it is not going to be free. So you need to find some or other sources where from the finance can come to support this kind of projects. That's what is my understanding. जी ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ बोल रहे हैं? जी सर, अगर इजाजत है तो। हाँ आपने प्रभु जरूर। आपने बिल्कुल अभिषेक में आपने बताया ऋषि, जो मैं जैसे बिल्कुल ठीक बात है। ऋषि हम एक एक बुद्धिजीवी की डेफिनेशन में बोलते हैं। बुद्धिजीवी कौन है? बुद्धिजीवी वो है जो समझकर सच्चाई को बोले, प्रचार करे और झूठ का पाखंड को खत्म करे। तो हमारे ऋषि मुनि जितने भी एक्सपेक्ट हैं, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे हम फौज में बोलते हैं कि जो वेटरन, वेटरन का लिटरेरी मीनिंग है एक किसी विशेष विषय का एक्सपर्ट और अनुभवी। तो हमारे ऋषि मुनि सभी विषय के, चाहे वो राज्य हो, और चाहे वो धनुष सिखाना हो, और चाहे वो शिक्षा हो, सबके एक्सपर्ट थे। तो ऋषि वो है, वो बुद्धिजीवी है जो सभी, ज्यादातर सभी विषय विषय के जो इसमें जरूरत पड़ती है उनका एक्सपीरियंस, अनुभवी और विशेषज्ञ। और आज के हमारे वेटरन, और जिसको सीनियर सिटीजन कहते हो, वो है किसी एक पार्टिकुलर विषय का अनुभवी और उसका एक्सपीरियंस। तो ये तो ये मुझे ऐसा लगा, ये ऐसा शायद डिफरेंस हो सकता है। बाकी पंचकुल तो जो मेंशन है वो बिल्कुल वही है, और वो पांचों यही काम कर रहे थे जो आज गुरुकुल में हो रहे हैं। जो जो आपने 5 की डेफिनेशन बताई है, उनमें कृषि की नॉलेज के अलग थे, और इसके अलग थे, इसके गोकुल के अलग थे, और गुरुकुल के तो थे ही, जो गुरु के टाइप, गुरु ही जिसको गुरु का कुल ही कहते हैं। और आपका ऋषि का अलग हो गया।
तो करीब करीब ये वही सिस्टम था, पर अब हमें जातियों में बांट दिया। पहले ये क्वालिफिकेशन के हिसाब से था, ऐसे मुझे लग रहा है। धन्यवाद। कल्याण दादा, आप जरा वो उनका जो प्रश्न था देवदत्त जी का, उसके बारे में बताइए कि ये कैसे वो चला सकते हैं, वो संस्कारशाला। उनको थोड़ा सा गाइड कीजिए। आपने तो चलाया है ऐसे बहुत सारा। कल्याण दादा, कल्याण दादा। तो एक्चुअली मैं देवदत्त जी आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारे आचार्य शुभ जी दादा ने जो बोला, उसको समझना है कि आज ये कोई भी चीज फ्री नहीं होने का कॉन्सेप्ट यही है कि देखिए, जहाँ पर फ्री जो दिखता है ना, जैसे बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाओं में सब चीज फ्री मिलता है, और आप वो फ्री, एक्चुअली वो फ्री नहीं कहा जाता है, उसको बोलते हैं उसमें जुड़ाव है, समर्पण भावना है और कर्तव्य है। आप जिस भी आश्रम में जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा कि वो 4 तरीके से वो सेवा करते हैं। तो इसमें पहला है कि आप अपने, अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आप विप्रोचित सेवा। तो आप मान लीजिए जितने बच्चे आपके पास आएंगे ना, उसमें कुछ लोग होंगे जो कि पढ़े लिखे होंगे, तो वो लोग ऋषि कुल के रूप में काम कर सकते हैं, और ज्ञान का ये सेवा कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो कि उसमें वो शूद्रोचित सेवा कर सकते हैं। तो शूद्रोचित सेवा, एक तो विप्रोचित हो गया कि ज्ञान के द्वारा, दूसरा है शूद्रोचित कि अपने श्रम के द्वारा, जिसमें ये जो अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी जो अभी बोला था कि वो हर व्यक्ति के जो वर्ण के गुण हैं, जो उनके जो क्वालिटी हैं, उसके अनुसार जो वर्ण आश्रम हुआ करता था, उसको भी उस तरह से पंचकुल का वहाँ पर दरिया दिया गया था। तो ऐसे जो लोग श्रम के द्वारा सेवा करेंगे, वो सब लोग भी इसमें, उनके बच्चे भी यहाँ जब आएंगे आपके संस्कारशाला में, तो उनका श्रमदान के द्वारा सहयोग होगा। तो जो लोग पैसे से दे सकते हैं, वो वैश्योचित सेवा में आ जाएगा, और क्षत्रियोचित में फिर ये आ जाएगा कि जिसके पास शक्ति है, वह वहाँ पर सुरक्षा के रूप में उस संस्कारशाला को सपोर्ट दे सकते हैं। इस तरह से चारों जो हमारा वर्ण है, चतुरा वर्ण की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के आधार पर ये चारों सेवा हो सकती है, जिससे कि आपका ये कहा नहीं जाएगा कि यह निःशुल्क है। इसको बहुत ही मतलब ऐसा शब्द ना बनाया जाए कि निःशुल्क बोला जाए, इसको बोला जाए कि इसमें सेवा सेवा शुल्क है। सेवा के रूप में ये 4 तरीके से सेवा लिया जाएगा कि जिसको जिसके पास जो है, विप्रोचित, क्षत्रियोचित, शूद्रोचित, वैश्योचित, इस तरह से ऐसे चले, ये हो सकता है। और किन्हीं का कोई प्रश्न? और ये कल्याण दादा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हमारे हरिदास कोठाले जी, दीपक अग्रवाल जी, और सुमेर सिंह राजावत जी, आपने शायद सुना होगा। फ्री का कॉन्सेप्ट खराब है, मगर आज क्या लिखा आपने, आप बोल कर सुनाइए। आप बोल सकते हैं तो बोल कर बताइए, दीपक जी। मेरा मानना है भाई साहब कि फ्री का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खराब है, मगर आज चंद लोगों ने करोड़ों रुपया, करोड़ों लोगों का धन अपने व्यक्तिगत अपने पास रख लिया है। हमें उस धन को वापस उसी समाज में खींच कर लाना है। हमें इस कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अनीति और अनैतिक मार्गों से किसी ने गुमराह करके, व्यक्तियों का शोषण करके पैसा एक जगह इकट्ठा कर लिया है, और तो उस पैसे को वापस पुनः कैसे वो समाज में वापस आए, और जो उसका अधिकारी है, जो जिसको मिलना चाहिए उसको वापस मिले।
ये हमारा व्यक्तिगत सोचना। जी जी दीपक जी, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन वो एक्चुअली यही तो है ना, कि इसमें तो चूंकि सेवा सेवा भावना के साथ जोड़ना है हमको, लोगों को समाज निर्माण में। जो वो लोगों ने समाज में जो आज हैव और हैव नॉट्स हो गया है, कि धन संचय जो हो रहा है आज, इसीलिए तो यह जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो रामायण में भी दिया हुआ है। हमारे गुरुदेव ने भी यही कहा, समाज आदेश से न बिना धन संचय कर्तव्य। समाज एक ऐसा बने कि जिसमें कि समाज यह निर्णय करे कि इसके पास कितना कितना धन होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है, तो जिसके पास जितनी जरूरत है उतना धन हो, और उसके बाद का धन समाज का धन है। तो यह समाज के विकास में लगना चाहिए, और इसमें शिक्षा हो, चिकित्सा हो, फिर आर्थिक स्वावलंबन हो, सबका सबका रोजगार हो, उसका ये सब चीज आए। यह कॉन्सेप्ट है, इसीलिए पंचकुल के इस कॉन्सेप्ट से वो डेवलप हो जाए, सबका सबका पार्टिसिपेशन हो जाएगा इसमें। तो आइए, हमारा समय समाप्त होने वाला है, और किन्हीं को अगर कुछ बोलना है, नहीं दादा, ये हरिदास विषय कोठाले जी। दूसरा है, ये दूसरा विषय है। हम्म, जी दादा आप बोलिए। ये विषय दूसरा है दादा, ये विषय जो है दूसरा है थोड़ा। इसमें जो आवश्यकता से अधिक संचय है, ये प्रवृत्ति क्यों बलवती हो रही है आज के समाज में? वो इसलिए बलवती हो रही है कि धर्म से लोग यम नियम से कट गए। तो धर्म और यम नियम में ही तो अस्तेय और अपरिग्रह का पाठ पढ़ाया जाता है। यहाँ तो सीधे आसन करते हैं लोग, हैं। और जब वो आसन करते हैं तो वो आसन करते हैं, तरह तरह के आसन करते हैं, लेकिन उनका जो मूल वो है, वो लोगों को पता नहीं, या फिर वो मालूम नहीं करना चाहते, या ध्यान नहीं रखना चाहते। तो जो मूल चीज है, हमारा समाज जो है वो धर्म के जो लक्षण थे, जो गुण थे, उनको ही नहीं आत्मसात करने की स्थिति में है, क्योंकि हमारे धर्माचार्य विफल हैं। हमारे धर्माचार्य विफल हैं, हमारी धार्मिक संस्थाएं विफल हैं, और इस वजह से ये समस्या है हमारे समाज की आज। तो ये जो दीपक जी ने प्रश्न रखा है और हैव नॉट वाला, ये विषय जो है, ये विषय जुड़ा हुआ है हमारे धार्मिक आचरण से। और आज का जो चर्चा है, ये है एक ऐसी व्यवस्था जिससे निकल के एक अच्छा समाज बने और एक अच्छा वो बने। तो मिलती जुलती चीजें हैं, लेकिन फिर भी दो अलग डायमेंशन हैं, और उन दोनों को समझते हुए हमें दोनों पे काम करने की आवश्यकता है। एक में अवेयरनेस वाला पार्ट है, तो दूसरे में जो है वो एडॉप्टेशन वाला पार्ट है। दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों को ही लेके चलने की जरूरत है, दोनों पे ही काम करने की जरूरत है। धर्म को जानिए, खुद जानिए, दूसरों को बताइए। तो ये एक एक लंबी सतत प्रक्रिया है, और उस पे चलते हुए हम लोग शायद ये सारी चीजें पा पाएंगे, क्योंकि जिस तेजी से समाज में बुरे आ, आचरणों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसको मतलब देखते हुए जो अच्छे लोग हैं, जो सही लोग हैं, उनका काम करने की गति काफी धीमी है। तो इस गति को कैसे बढ़ाया जाए, मिल के कैसे
काम किया जाए, ये आज के समय की मांग है। इसको हमें ध्यान में रखते हुए अपने सारे कार्यक्रम बनाने होंगे और एक दूसरे के साथ मिलके चलते हुए काम करना होगा। क्योंकि अगर हम वेदों की बात कर लें तो जो आखिरी मंडल का आखिरी जो सूक्त है उसका यही सार है कि मिलके बढ़े, मिलके सीखें और मिलके काम करें। तो कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता है और ये जो पंचकुल है उसमें एक माध्यम साबित होगा। बस मुझे इतना ही कहना है। जी दादा, बहुत बढ़िया। आचार्य आपने बहुत। अंतरंग जी। हाँ। अच्छा। आवाज आ रही है जी? हेलो। तो सही बोला आपने कि ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वही है कि पंचकुल के द्वारा ये धर्म की स्थापना तो होगी, क्योंकि ये पांचों कुल एक्चुअली प्रकृति के साथ जो पुरुष और प्रकृति के मिलन का पूरा एक परिकल्पना स्थापित करता है। तो इसीलिए वह स्थापित होगा और समाज निर्माण होगा। तो जिसमें धार्मिक के जो 10 लक्षण है, धृति क्षमा दम अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधा 10 धर्म लक्षणम, यह स्थापित होगा। यम नियम भी स्थापित होगा और यम नियम और इन दोनों के बिना हो नहीं सकता। इसीलिए इस पंचकुल का आधार भी तो धर्म और यम नियम होगा, ये है। तो अंत में हम अंतिम 5 मिनट में इसे समाप्त करना चाहेंगे। सुमेर सिंह राजावत जी, आप पंचकुल के बारे में आप कुछ अपना विचार या कुछ पूछना चाहते हैं क्या? सुमेर सिंह राजावत जी, अंत में मैं अलका दीदी अगर सुन रही हैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने आशीर्वचनों से इस कार्यक्रम को समापन करें। अलका दीदी। नहीं है? तो अंत में मैं अभिषेक दादा आपको निवेदन करूंगा या क्या आप या ब्रिगेडियर, हाँ ब्रिगेडियर राजाराम जी, आप ही इसको धन्यवाद ज्ञापन से समाप्त करें। जी, बहुत बहुत अच्छी बात हुई है, डिस्कशन हुआ है, सभी टाइप के एस्पेक्ट आ गए हैं। और इस तरह का हम अपने सिस्टम में स्पेशली गुरुकुलों के साथ इन सब सिस्टम को जोड़ें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और गाय का तो और गुरुकुल का तो बहुत संबंध है, कृषि का बहुत संबंध है, तीन तो जुड़े हुए हैं। ऋषि कुल का तो सबसे ज्यादा संबंध है और आरोग्य कुल का भी संबंध है, योग और ये सब इच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पांचों बिल्कुल इंटरलिंक्ड हैं और इसको आगे और बढ़ावा देना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें हुई है। हमारे दादाजी ने तो बहुत अच्छा बताया है कि वो ऑन ग्राउंड कर रहे हैं। तो आप लोग भी जैसे गुरुकुल का प्रचार में और उसमें कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो ये पांचों जो सिस्टम है, आप कुल कुल और उसमें कंफ्यूज ना हो हम लोग आपस में, वो भी यही सिस्टम था। क्योंकि वो जो पांचों कुलों के जो आज काम सजेस्ट किए गए हैं वो अलग अलग तरीके से कर रहे थे। पंचायती राज में भी करेक्ट करेक्ट वही पंचायती राज या शासन तक भी वही थे। और ये बहुत अच्छी बात हुई है, इनको आगे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। वैसे ब्रिगेडियर साहब, ये जो हम लोगों का 7 दिन का चर्चा का स्वरूप है वो भी कमोवेश ऐसा ही है। हम लोग सोमवार को जो है वो तरुकुल की बात करते हैं। मंगलवार को जो हमारा होता है वो ऋषिकुल होता है। बुधवार को
एक विषय पे आ जाते हैं, सहकारिता पे। बृहस्पतिवार को गुरुकुल होता है, जैसे आज गुरुकुल हो रहा है। शुक्रवार को आरोग्य कुल होता है। शनिवार को मतलब सामाजिक विषय और वो आ जाते हैं। और रविवार को जो है हमारा जो पांचवा कुल है वो होता है। तो मोटा मोटा उसी फॉर्मेट पे ही हम लोग कर रहे हैं। और ये जितने भी विशेषज्ञ आए हैं, ये किसी न किसी कुल और किसी न किसी विषय को इसी से जोड़ रहे हैं। तो जो बिल्कुल आज का आपने है वो सहकारिता एक सहयोग, दूसरे में क्या। सहकारिता मीन जी जी सहयोग, पांचों कुलों का सहयोग होना बहुत जरूरी है। वही सहकारिता है और वही आप ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जी। तो उसी पैटर्न में हम लोग ये पूरा सिस्टम को चला रहे हैं। और आप दादा का बहुत बहुत धन्यवाद, जो जिन्होंने इतना बढ़िया पंचकुल का इनिशिएटिव लिया है। हम अलग से बात करेंगे, नेटवर्क का डिस्टर्ब होने की वजह से सही से आज बात हो नहीं पाई, तो हम लोग अलग से बात करेंगे। और धन्यवाद सभी का। ब्रिगेडियर साहब का धन्यवाद, अंतरंग जी का धन्यवाद, सभी साथियों का धन्यवाद। शुभ रात्रि, मिलते हैं। धन्यवाद दादा, इसको क्लोज कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। अभिषेक जी, अभिषेक जी सुन पा रहे हैं? अभिषेक जी, इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए अभिषेक जी। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। बोलिए शशांक जी। रिकॉर्डिंग ऑफ शशांक जी। करना, रिकॉर्डिंग ऑफ करना जरूरी है। आप बिल्कुल आप बिल्कुल, बोलिए शशांक जी। जी, आप जयगांव आने वाले हैं? प्रोग्राम हाँ, मैं समाप्त हो गया। जलगांव आ रहा हूँ, आप आ रहे हैं? दादा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए जी जी। प्लीज।